नमस्कार, मैं संदीप पुंडीर और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। चलिए देखते हैं आज की खास खबर। पशुपतिनाथ शीतगृह प्राइवेट लिमिटेड जैतपुर सलेमपुर पर आलू भंडारण का हुआ शुभारंभ। कार्यक्रम में सबसे पहले शीतगृह के एमडी व भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश चौहान के द्वारा वैदिक विधि विधान के साथ हवन यज्ञ किया गया। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी राजा वर्मा के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा चौधरी राजा वर्मा का ब्रजेश चौहान के द्वारा गदा भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया। उसके बाद मंच पर उपस्थित जिला अध्यक्ष गौरव आर्य, सदर विधायक हरिशंकर माहौर, पूर्व विधायक सुरेश प्रताप गांधी, यशपाल सिंह चौहान व अन्य उपस्थित सभी गणमान्य पदाधिकारियों का स्वागत सम्मान किया गया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष राजा वर्मा के द्वारा दूर दराज से आए हुए किसानों को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक सुरेश प्रताप गांधी के द्वारा किसानों की समस्याओं से प्रदेश अध्यक्ष को अवगत कराया गया, जिसका प्रभारी मंत्री व सदर विधायक हरिशंकर माहौर द्वारा जवाब दिया गया। वहीं कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष चौधरी राजा वर्मा के द्वारा किसान बिल के बारे में किसानों को विस्तृत रूप से समझाया गया। किसान बिल के सभी बिंदुओं को स्पष्ट करते हुए इसे किसानों के लिए कल्याणकारी बताया। इसके बाद फीता काटकर आलू भंडारण का कार्य शुभारंभ हुआ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपतयः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। भारत माता की जय। नेताजी बस बस इन्होंने कहा जी जमीन चली जाएगी, ऐसे ही कह रहे हैं ना, जो आपने टेलीविजन पे देखा होगा, ये कह रहे हैं ना जमीन चली जाएगी। मैंने लोग भेजे थे, खुद मैंने इनके पास कि मुझे कृपया आप बता दें जमीन कैसे चली जाएगी। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने जब मेरठ की धरती पे आंदोलन किया था तो सबसे पहले उनकी एक ही मांग थी, मैं खुद सुनने गया था। उनके शब्द थे, जब एक गांव में कुम्हार खच्चर के ऊपर अपने बर्तन रख करके उधर दिल्ली जा सकता है, मेरठ से उधर मुजफ्फरनगर जा सकता है, तो किसान के पैरों में क्यों बेड़ियां डाल रखी हैं कि किसान कहीं भी अपना सामान बेचने नहीं जा सकता। यह मांग थी। और जिस दिन हमने ये बिल पारित किया, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर था, आपकी जमीन कोई बंबई से आया, किसी अन्य प्रदेश से आया, उसने आपके साथ अनुबंध कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। आपकी जमीन के ऊपर उसे अधिकार था कि आपकी जमीन के ऊपर वो खाद, बीज, सब चीजों के लिए वो लोन ले सकता था। पहले कानून के अंदर ये था। हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया कि अब अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी कॉन्ट्रैक्टर कहीं से भी आएगा, वो किसान की जमीन पे ना तो खाद पे, ना बीज पे, ना किसी और चीज पे कोई लोन नहीं ले सकता। किसान की जमीन पूर्ण रूप से सुरक्षित। ये हमने ठीक करा, गलत करा? इसमें क्या हमने कुछ गलत करा क्या भैया? ठीक कर रहा है। पैसे देने की सीमा तय नहीं थी कि इतने दिन में आपको भुगतान करना ही करना है। अब हमने जो कर दिया भैया वो ये है, सबसे पहले तो किसान के साथ कोई भी कांटेक्ट अगर करेगा तो उस भाषा में करेगा जो भाषा किसान को समझ में आती है। जो किसान हिंदी समझता है हिंदी में, मराठी समझता है मराठी, बंगाली समझता है बंगाली। तो क्या हमने एक ठीक करा है, गलत किया? दूसरे किसानों से उनका बंदोबस्त अधिकारी के यहाँ मुकदमा चल रहा है। कहना यह है कि वो सार्वजनिक भूमि थी, उसके आवंटन किए गए सपा बसपा के टाइम में। हम ये नहीं कहते कि वो सही थे गलत थे,
स्थानीय प्रशासन को देखना चाहिए, उन्हें वेरीफाई करना चाहिए, नहीं किया। उसके बाद में दूसरा स्टेप ये होता है कि 10-12 साल बाद वो भूमिधर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो भूमिधर के रूप में परिवर्तित हो गए, उस समय न वन विभाग ने कोई आपत्ति की, न स्थानीय प्रशासन ने। अब 12 साल से ये पदोन्नत अधिकारी के यहाँ लंबित है, कोई निर्णय नहीं हो पा रहा। ये किसान बैठे हमारे सामने बैठे, इनका आग्रह था, मैं आपकी बात रख रहा हूं, तो उसका निर्णय करा। मैं ये नहीं कह रहा कानून से इतर, कानून में जो प्रावधान हो कानून के अनुसार उसका निर्णय करा दिया जाए। वाटर लेवल अच्छा है, नॉर्मल है। जिले के कई 4 ब्लॉक डार्क श्रेणी में, पर हमारे यहाँ वाटर लेवल ऊंचा है और सही है, नॉर्मल है। परंतु बिजली विभाग ने पहले 7.5 HP के बजाय 10 में कर दिया। अब 10 के जो कनेक्शन है निजी ट्यूबवेलों के, उसे 13 में परिवर्तित किया जा रहा है बिना किसी उचित कारण के। किसानों का ये भी आक्रोश है। ये 2 बिंदु है, मैं माहर साहब आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। मैं निवेदन करूंगा भैया से कि मुझे बता दें, मुझे लिख के दे दें किस किस गांव की चकबंदी का चल रहा है, और व्यक्तिगत अधिकारी को बुला करके उस पर दबाव डाल के जो बीते सालों से जो मामला नहीं हल हुआ है उसको बहल कराऊंगा। उसकी 14 की लिख दी, वो बेचारा पैसे देने नहीं जा पाया। ये हमारी समन्वय बैठक में ये चर्चा हुई थी, और हमने सब कुछ अवगत करा दिया है। और मैं पहुंच रहा हूँ लखनऊ, कल बिजली विद्युत मंत्री श्रीकांत जी से भी मैं ये बात रखूंगा, क्योंकि ये ट्यूबवेल कनेक्शन जो पिछली सरकारों में थे ना, जो फर्जी चल रहे थे, कितने 2130 है ना, सरकार ने आदेश कर दिए थे किसानों को जेल जाना पड़ेगा, जेल तो अड़ गए हम। नहीं, ये नहीं होगा बिल्कुल भी। मैंने इसका समाधान निकालिए। आप किसानों की कोई गलती नहीं है। पुराने जेई घर घर गांव गांव जा रहे थे सपा सरकार में कि हम तुझे कनेक्शन देते हैं, हम तुझे कनेक्शन देते हैं। उन्होंने पैसा लिया और टोटल पैसा 3-3 साढ़े 3 लाख रुपए लिया, और उसकी कोई रसीद नहीं, फर्जी रसीद भी छपा ली थी उन्होंने। और हर महीने बिल भी लेते थे, जिसका कि ना कंप्यूटर में कोई रिकॉर्ड, ना रजिस्टर में रिकॉर्ड, और कितने सालों से किसानों का पैसा खाते रहे। जब हमारी सरकार आई, उन्होंने जांच कराई तो इतने फर्जी पाए गए। तो मंत्री जी को मालूम था नहीं, सरकार ने आदेश किया किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओ। उसमें हमने ही पैर अड़ाया, मैंने ये नहीं होगा। किसानों की क्या गलती है? गांव गांव तुम्हारे जेई जा रहे हैं सपा गवर्नमेंट में, उनको लालच दे रहे हैं कि तुम्हें डार्क में भी हम उसमें भी हम ब्लॉक में आपको दे रहे हैं कनेक्शन। तो किसान तो बेचारा क्या जाने, पैसा भी दे दिया, उनका कनेक्शन लग गया, तो इसमें किसानी गलती कहाँ है? तब उन अधिकारियों के खिलाफ जांच हुई है, चाहे अधिकारी जेई से लेके एक्शन और एसी तक पहुंच गया हो, उसमें सस्पेंड हो रहे हैं। उसमें 2-1 तो अभी सस्पेंड पड़े हुए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और हम लोगों के साथ, चेयरमैन के साथ और विद्युत मंत्री जी ने यह निर्णय लिया केवल कि 20-20 हजार रुपए किसान दें और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, और उनका रेगुलर कनेक्शन हो जाएगा, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये कितना बड़ा निर्णय लिया उन्होंने, ये हमारी सरकार ने लिया। किसानों के था, मैं अजोई गांव वही तो बता रहा था कि 10 का कनेक्शन लिख दिया, 14 का। मैंने दूसरे दिन विजिलेंस बुलवाई और विजिलेंस तुरंत आई चेकिंग कर ले, विजिलेंस ने लिख दिया 10 ही का है। तो बता विजिलेंस सही है या इनका डिपार्टमेंट का आदमी सही है? अधिकारियों की खिंचाई की। मैंने बोलिए तुम दोनों में से कौन झूठा है? कि साहब विजिलेंस सही है, तो मैंने उसके खिलाफ कार्रवाई करो, वो सस्पेंड हुआ। ये स्थिति है, हम कड़ाई से पालन करेंगे ऐसा नहीं है। और ये सब अवगत मैं अपने विद्युत मंत्री से कराऊंगा, और जितनी राहत हो सकती है आप लोग दिलाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। वो भी आते हैं, मैं भी बैठा था, भाई साहब भी बैठे थे, जिलाध्यक्ष भी बैठे थे, एक श्रेणीबद्ध हमारे कार्यकर्ता उसमें बैठे थे। वहीं से एससी को टेलीफोन करके कह दिया गया था कि ये अब के बाद दोबारा ऐसी हरकत ना हो जाए, किसान को कोई एक व्यक्ति परेशान ना कर दे, वरना उसकी खैर नहीं है। अधिकारी का फोन मेरे पास भी आ गया कि भाई साहब आप चिंता मत करिए, मैं सबको दिखा रहा हूं, और कोई ऐसा अधिकारी है जिसके नाम से आपको मुझे बता दो, मैं उसकी अभी खटिया खड़ी कर देता हूं। मैंने कहा नीचे से लेकर ऊपर तक। तो आप हमारी समन्वय बैठक में ये विषय आ चुका, भाई साहब ने बताया, और हमने इतना एक्शन करवा भी दिया। अब अगर कहीं कोई विषय पहुंचे तो आप लोग तुरंत विधायक जी से संपर्क कर ले, कोई भी विषय है इसका एकदम निपटारा किया जाएगा।
ये अच्छा किया ना हमने काम आप लोगों के लिए, बिना आपके संज्ञान में दिए ही हम लोगों ने कर दिया। ऐसे काम हम चुपचाप करते रहते हैं। हर चीज का समाधान बातचीत से होता है और केंद्र सरकार कई बार बातचीत के लिए आमंत्रित कर चुकी है, लेकिन आप हट में बैठे रहेंगे, बात करेंगे नहीं, किसी बिंदु के ऊपर आप चर्चा करेंगे नहीं, तो ऐसे कोई समाधान नहीं होते। आप लोगों ने जो एक हट किया हुआ है कि इनको वापस करिए, मेरा उन सभी नेताओं से और उन सभी राजनीतिक दलों से भी आग्रह है, कृपया आइए, खुले रूप से मंच पे बात कीजिए, एक एक बिंदुवार बात कीजिए। कौन सा बिंदु ऐसा है जो किसान हित में नहीं है? प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं, जो किसान हित में नहीं होगा हम उसको परिवर्तित करेंगे, लेकिन ऐसा एक भी बिंदु उसमें नहीं है जो किसान की कहीं उसमें अवेल ना हो या किसान के हित में ना हो। सब बिंदु किसान हित में है। तो मित्रों, देश और दुनिया के साथ साथ अपने आसपास की हर छोटी बड़ी अहम खबर के लिए आप देखते रहिए समाचार एक्सप्रेस। जय हिंद।